आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज के सेशन में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के खनिज पढ़ेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे। थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, फिर जाके हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अच्छे से बने। ओके जी। तो यहाँ पे हम लोग, ये पहला पार्ट है, इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड पार्ट होगा, क्योंकि एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा। ये खनिज चैप्टर बड़ा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। इससे क्वेश्चन, देखो मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक तो पूछेगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब करेंट डाटा से पूछेगा, करेंट डाटा से पूछेगा। एक तो पूछता है आपका स्थान। स्थान कहने का मतलब कि जैसे कि मान लो लोहा है, तो लोहा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, या कोयला कौन से ज़िले में पाया जाता है, उस ज़िले में उसका नाम पूछेगा। कौन से जो जहाँ उसकी खुदाई होती है, जहाँ वो प्राप्त होता है, उस जगह का नाम पूछेगा। ठीक, क्या पूछेगा? आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, आपका स्थान के बारे में। उसके बाद इसके राजस्व के बारे में, राजस्व, खनिज राजस्व में कौन ज़्यादा है, कौन कम है, इसके बारे में पूछेगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या पूछेगा? आपका रॉयल्टी दर कितना है। ठीक है, रॉयल्टी दर कितना है ये पूछता है, वो आर्थिक सर्वेक्षण में आ जाएगा वो भी। साथ के साथ आपका क्या पूछेगा कि जो जैसे कि लौह अयस्क है या आपका कोयला है, ये जो है वो कौन से अयस्क से पाया जाता है। जैसे कि लोहा कौन सा से पाया जाता है? धारवाड़ से पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला गोड़ वाना चट्टान से पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पूछते हैं, किसमें? ये खनिज चैप्टर में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाटा भी पढ़ेंगे, डाटा के साथ साथ आपका थ्योरी चैप्टर भी पढ़ते हुए जाएंगे। ओके जी। तो ये जो खनिज चैप्टर है, ये आपके छत्तीसगढ़ पुलिस ही नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो या सीजी व्यापम हो, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर पेपर में कहीं ना कहीं मिलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग अब पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो यूट्यूब चैनल में मेरे जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो वीडियो डलता है वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है जी। ताकि आपका जो इसका पीडीएफ भी मैं आपको इसका टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम में क्या हो सकते हैं? ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे जाके? टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है जी। तो आप थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में छत्तीसगढ़ के खनिज क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ के खनिज। छत्तीसगढ़ के खनिज में हमारे यहाँ टोटल कितने? 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जी? 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भगवान? 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इस 28 प्रकार में 21 प्रकार के खनिज के क्या होते हैं? हमारे यहाँ खनन होते हैं। कितने प्रकार के खनन होते हैं? 21 प्रकार के। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार खनिज का खनन होता है? 21 प्रकार। कितना? 21 प्रकार के खनिज का क्या होता है? खनन होता है। ठीक, अब खनिज को 2 चैप्टर में बांट दिए हम। जो खनिज है, ये खनिज इसको 2 भागों में बांट दिए हैं। एक भाग है आपका मुख्य खनिज। कौन सा है? मुख्य खनिज। दूसरा है आपका गौण खनिज। ठीक है, देखो यहाँ पे मुख्य खनिज दिया है, यहाँ पे गौण खनिज है। अब मुख्य खनिज भी देखो इतने सारे हैं, लगभग आपसे 10। गौण खनिज भी लगभग आपके 14 हैं। ठीक, हमको इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ याद क्या करना है। हमको इतने सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको गौण खनिज तो याद करना ही नहीं है। अगर हम मुख्य खनिज याद कर लेते हैं तो गौण खनिज बनेगा ही बनेगा। अगर मुख्य खनिज दिया है और उसमें गौण खनिज ऑप्शन में दे देते तो हमको पता चल जाएगा, तो हम सिर्फ मुख्य खनिज याद करेंगे। हमको पता होना चाहिए खनिज कितने प्रकार के हैं। 2 टाइप से के हैं, एक मुख्य खनिज, एक गौण खनिज, लेकिन हम सिर्फ मुख्य खनिज ही याद करेंगे। अब मुख्य खनिज में देखो, मुख्य खनिज में आपको कोयला पता है, कोयला मिलता है छत्तीसगढ़ में। लोहा मिलता है, ये आपको पता है। लोहा के साथ साथ टीन मिलता है।
ये भी पता है। ठीक, टिन के बाद आपका क्या मिलता है, हीरा मिलता है हमारे यहाँ। क्या मिलता है, हीरा, और बक्साइट मिलता है। क्या मिलता है, बक्साइट। ये 5 चीज़ें आपको पता ही पता है, लोहा, कोयला, लोहा, टिन, हीरा और बॉक्साइट। ये हमारे यहाँ 5 चीज़ें मिलते ही मिलते हैं। ठीक, 5 चीज़ें हम लोग पढ़े भी हैं, भू आकृति प्रदेश में पढ़े हैं, वहाँ पे पढ़े हैं इन सारी चीज़ों को। जैसा हम कोयला चैप्टर पढ़ते हैं, कोयला भी पढ़ेंगे, कोयले में हम उसका थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ेंगे, तब जाके MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 5 चीज़ें आपको पता ही पता है। एक बार मैं अच्छे से इसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या है आपका यहाँ पे 5 चीज़ें कौन सी, मुख्य खनिज में, मुख्य खनिज, मुख्य खनिज। यहाँ पे हम लोग मुख्य खनिज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य खनिज। मुख्य खनिज में क्या है जी, कोयला। क्या है आपका, कोयला, लोहा। ठीक है, क्या है, कोयला, लोहा, टीन। ओके, कोयला, लोहा, टीन। उसके बाद हीरा और बक्साइट, हीरा और बक्साइट। चलो याद कैसे करेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप बोलते जाइए। वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग क्या करिए, बोलते जाइए, आपका याद हो जाएगा। ठीक, तो एक साथ बोलेंगे, कोयला, लोहा, टीन, हीरा, बक्साइट। क्या है, कोयला, लोहा, टीन, हीरा, बक्साइट। ये क्या है, आपके मुख्य खनिज हैं। क्या है जी, आपके मुख्य खनिज है। अब मुख्य खनिज के साथ साथ अपने पास और कुछ लगभग टोटल 10 मुख्य खनिज हैं, लेकिन 10 में से हम कितने याद किए हैं, 5। मैं बाकी को और याद कराता हूँ आपको। ठीक है, बाकी याद करने से पहले एक आप लोगों को ट्रिक देता हूँ। ठीक है, ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे फाइट किया, ठीक, ये जो किया है इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये साइलेंट है ना, इसका मतलब कुछ नहीं है। फाइट किया अलेक्जेंडर ने, किसने, अलेक्जेंडर। फाइट किया अलेक्जेंडर ने, किसने जी, ने, अलेक्जेंडर ने। फाइट किया किसने, अलेक्जेंडर ने। और बेल, बेल बजता है कैसे, गर से करता है, आवाज़ करता है, कैसे करता है, गर से आवाज़ करता है। तो फाइट याद रखना, फाइट किया अलेक्जेंडर ने, बेल बजा गर से, बेल बजा गर से। ठीक, बेल बजा गर से, बाकी नहीं लिखा हूँ, बेल और गर। तो फाइट से आपका याद रखना, फाइट से आपका ग्रेफाइट। क्या है आपका, फाइट से ग्रेफाइट। ओके, अलेक्जेंडर से क्या है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर से एलेक्जेंड्राइट, एलेक्जेंड्राइक, एलेक्जेंड्राइट। बेल से क्या हुआ जी, बेल से आपका बेले, बेल से आपका बेलेडियम, बेलेडियम। क्या हुआ, बेल से आपका बेलेडियम। और गर से गारनेट, गर से गारनेट। ये आप याद करोगे, भूलोगे नहीं। ठीक, तो फाइट किया अलेक्जेंडर ने, किसने फाइट किया, देखो WWE अगर देखते हैं, WWE देखते हो कि नहीं देखते हो नहीं पता, देखना चाहिए, कभी कभी वो चीज़ें अच्छा लगता है। तो फाइट किया अलेक्जेंडर ने, बेल गर से बजा। जो हम बेल बजाते हैं घर में, कैसे गर ऐसा करके आवाज़ आता है ना, अलग अलग आवाज़ रहता है, अधिकतर गर से आवाज़ करता है, तो बेल बजा गर से। ठीक, तो फाइट से हुआ ग्रेफाइट, अलेक्जेंडर से हुआ एलेक्जेंड्राइट, बेल से बेल्जियम, बेलेडियम ना, बेलेडियम, और गर से गारनेट, ग से गारनेट। ये हुए आपके मुख्य खनिज। हमको मुख्य खनिज ही याद करना है, गौण खनिज हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर मुख्य खनिज हमको याद है तो गौण खनिज बनेगा ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए मुख्य खनिज और गौण खनिज। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा आपको जो PDF दूंगा ना, उसमें बता दूंगा क्या है आपका ये ट्रिक को, जो ट्रिक लिखे थे, फाइट के अलेक्जेंडर ने, बेल बजा गर से। ठीक, ये हो गया मुख्य खनिज के प्रकार। खनिज के 2 टाइप से देखें। पहला टाइप है क्या है जी, पहला टाइप है आपका, पहला टाइप देखिए क्या है, मुख्य खनिज, और दूसरा है गौण खनिज। अब देखते हैं खनिज, छत्तीसगढ़ के खनिज का योगदान 21-22 के हिसाब से बता रहा है ना, 21
21-22 के हिसाब से छत्तीसगढ़ के खनिज का योगदान है, 21-22 के हिसाब से। तो ये डाटा पुराना है, ये आपका डाटा पुराना है, ये आपका नया डाटा। लेकिन ये जो खनिज के राजस्व का योगदान है वो 27% ही है, अभी भी कितना 27% ही है, कितना 27% ही है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ का भारत संघ के खनिज का योगदान देखते हैं। भारत संघ का योगदान, ये आपका पुराना डाटा है, इस डाटे को आप लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन खनिज राजस्व में छत्तीसगढ़ कितना परसेंट है आपका? 27% है। कितना प्रतिशत है आपका? 27% है। कितना प्रतिशत है जी? 27% है। ओके, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पेज चेंज करते हैं हम। यहाँ पे ये हुआ पहला, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ फोर्थ। 1 2 4 याद रखना, 1 2 4, 1 2 4। एक में देखो, एक में मतलब प्रथम स्थान बता रहा हूँ ना। प्रथम स्थान में कौन कौन से? प्रथम स्थान में छत्तीसगढ़ में आपका टीन, क्या है? टीन, कोयला, टीन है, कोयला है, डोलोमाइट है, ठीक, और एलेक्जेंड्राइट। ये क्या है? आपके पहले स्थान पे है। कौन सी स्थान पे है आपका? पहले स्थान पे। ठीक है जी, कौन सी स्थान पे है? पहले स्थान पे। अब जैसे कि यहाँ पे डोलोमाइट है, ये डोलोमाइट क्या है जी? मुख्य खनिज है कि गौण खनिज है? हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य खनिज में डोलोमाइट का नाम ही नहीं पढ़े हैं, तो ये कौन सा खनिज हो जाएगा? गौण खनिज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद ये रखना कि जो टीन है, कोयला है और डोलोमाइट और एलेक्जेंड्राइट है, ये छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, इन चीज़ों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे रहता है। ओके, फिर दूसरे स्थान पे लोहा, ठीक, दूसरे स्थान पे कौन है? लोहा। और चौथे स्थान पे आपका दो है, एक तो है बॉक्साइट, कौन सा है? बॉक्साइट और चूना। ठीक है, बॉक्साइट और चूना, चौथे स्थान पे बॉक्साइट और चूना है। कौन सा है? बॉक्साइट और आपका चूना। ठीक है जी, हम लोग इसके क्षेत्र भी पढ़ेंगे। लोहा जो है कौन से एरिया में पाया जाता है, कौन से ज़िले में पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, चूना कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग, मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, फिर जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अब ये तो पढ़ लिए अपन। स्थान देखें, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। पहले में क्या है जी? टीन है, फिर कोयला है, फिर डोलोमाइट, फिर एलेक्जेंड्राइट। टीन, कोयला, डोलोमाइट, एलेक्जेंड्राइट। दूसरा में लोहा, चौथा में बॉक्साइट और चूना, चौथा में बॉक्साइट और चूना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़ के खनिज है ना, क्या है? खनिज का उत्खनन, खनिज का उत्खनन देखते हैं। खनिज का उत्खनन देखते हैं। खनिज हमारे यहाँ 3 तरीके से उत्खनित होता है। उत्खनन मतलब सीधी बात है खुदाई। ठीक, 3 तरीके से हमारे यहाँ खनिज की खुदाई होती है। एक है NMDC, कौन कौन सी कंपनी है? NMDC एक, फिर दूसरा है SECL, फिर आपका CMDC। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में उत्खनन कहाँ कहाँ से होते हैं, ये जानकारी होना चाहिए। पेपर में आता है, जानकारी नहीं, पेपर में आता है, इसलिए बताया हूँ। ठीक है, जो NMDC है, क्या है आपका? NMDC जो है छत्तीसगढ़ में कब बना? इसका सन याद रखना, 1968। कब बना? 1968। और SCL 1985 और CMDC 2001। ठीक, यहीं पे याद होगा, NMDC, SCL, CMDC। NMDC 68 85 2001, क्या है? 68 85 2001, 68 85 2001, 68 85 2001। सन याद करो, फिर धीरे से चीज़ आ जाए। आँख बंद करके देखो, आँख बंद करोगे, NMDC उसके नीचे में दिख रहा होगा आपको, 1968। फिर उसके बाद है SECL कब है? 1985। फिर आपका CMDC कब है जी? 2001। क्या है? 2001। ओके, तो जो NMDC है, NMDC का फुल फॉर्म आप
देखिए क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक। ये है साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। CMDC क्या है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो NMDC क्या करता है, किस चीज़ का उत्खनन करता है, ये लोहे का करता है, लोहे का करता है, किसका, लोहे का करता है, ठीक। और आपका SCCL किसका उत्खनन करता है, ये कोयले का उत्खनन करता है, किसका करता है जी, कोयला का करता है, किसका करता है, कोयला का करता है। और ये CMDC किसका उत्खनन करता है, CMDC 5 चीज़ों का उत्खनन करता है, 5 इसमें उत्खनन करता है, किसका, 5 चीज़ों का उत्खनन करता है CMDC, किसका, 5 चीज़ों का। 5 चीज़ें इसमें क्या क्या हैं, इस पे 5 चीज़ें यहीं पर लिखता हूँ। इसमें टिन, कोरंडम, बक्साइट, ठीक, कोल मतलब कोयला, और लौह, ये सारी चीज़ों को कौन देखता है, NMDC। कौन देखता है जी, NMDC देखता है, NMDC आपका देखता है। अब जो CMDC का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है, जैसे एक CMDC एक क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, नवरत्न कंपनी। ये मेरा जो पेन है ना, कभी कभी अच्छा चलता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। कौन सी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, CMDC नवरत्न कंपनी, इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय 2 जगह है, एक तो आपका हैदराबाद में, कौन सा जगह में, हैदराबाद में, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। कहाँ है आपका, दंतेवाड़ा में, ठीक। CMDC का हैदराबाद में और दंतेवाड़ा में। SCCL का मुख्यालय भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2 जगह है, एक है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सिटी में, कहाँ पे आपका, ये आपका बिलासपुर में, कहाँ पे है जी, बिलासपुर, ये आपका बिलासपुर में, और दूसरा है विश्रामपुर में, कहाँ है आपका, विश्रामपुर में। ये विश्रामपुर कहाँ है, कमेंट करके बताइए जी आप लोग, विश्रामपुर कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। CMDC छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, कहाँ है आपके, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपके रायपुर में है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपके खनिज उत्खनन 3 प्रकार से होते हैं, एक CMDC, SCCL और NMDC, SCCL और CMDC। CMDC 1968, 85, 2001। CMDC किसकी खनन करता है, लोहे का, SCCL कोयले का, और जो CMDC है वो 3 चीज़ों, 4-5 चीज़ों का, टीन है, कोरंडम है, बक्साइड है, कोयला और लोहा का भी उत्खनन करता है। इसका मुख्यालय, NMDC का मुख्यालय तो हैदराबाद और दंतेवाड़ा। SCCL का मुख्यालय आपका बिलासपुर और विश्रामपुर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से ज़िले में है। CMDC का मुख्यालय आपका रायपुर सिटी में है, कौन सी सिटी में है, आपका रायपुर सिटी में है। ये तो हो गए उत्खनन के बाद। उत्खनन के बाद अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कोयला। हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खनिज है उसको हम लोग देखेंगे, हर चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, जो पेपर में पढ़ने योग्य और जो पेपर में आने योग्य है उस खनिज के बारे में थोड़ा सा डील से देखेंगे। ये हुआ कोयला, ठीक। क्या हुआ जी, कोयला का जो मात्र शिला है, मतलब कि कोयला किस चट्टान से पाई जाती है, तो आपको याद रखना है गोंडवाना की चट्टान से। कौन सी चट्टान से, गोंडवाना की चट्टान से कोयला पाई जाती है। कोयले का प्रकार देखें, छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार है कोयला है आपका बिटुमिनस। कौन सा है, बिटुमिनस। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो मैं अपना याद किया हूँ। मेरा एक दोस्त है बिट्टू, कौन है, एक दोस्त बिट्टू नाम का है, जो क्या है, मेरा एक दोस्त है बिट्टू है जो कोयले की तरह काला है, ठीक। तो मेरा एक दोस्त है बिट्टू जो काला है, बिट्टू काला है। अब वैसे भी रियल में बोलो तो वो काला ही है।
तो बिट्टू काला है, बिट्टू काला है। ऐसे किसी नाम होगा बिट्टू तो उसको माइंडली मत लेना, मैं अपने याद करने के बनाया हूँ। मेरा दोस्त बिट्टू है, काला है, और वो कौन सी जाति का है? गोंड जाति का है। कौन सी जाति का है? गोंड जाति का। तो बिटुमिनस किससे रिलेटेड है? कोयले से रिलेटेड है। और कोयला किससे खनिज से प्राप्त होता है? कौन सी चट्टान से? गोंड चट्टान से प्राप्त होता है। तो मैं अपने लिए सूत्र बनाया हूँ, सूत्र नहीं है, एक लॉजिक, सूत्री ट्रिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? मेरा बिट्टू दोस्त है, कौन? बिट्टू दोस्त है, वो काला है और वो गोंड जाति का है। कौन सी जाति का? गोंड जाति का। इसमें किसी भी को मैं वो क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे, तो किसी को मैं ठेस पहुंचाने की कोशिश ना कर रहा हूँ, ना किसी जात को, ना किसी के नाम को। मैं अपना ट्रिक के लिए इसको याद किया हूँ, माइंडली मत लेना। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो बिट्टू, कोयला, गोंड। ओके, अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया प्रकार, ठीक है। कोयले का प्रकार छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन से प्रकार का पाया जाता है जी? आपका बिटुमिनस, ठीक। लेकिन यहीं पे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो कोयला है वो बिटुमिनस ही प्रकार के नहीं, कोयले कितने प्रकार के होते हैं? कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए एंथेसाइट, कौन सा है? एंथेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस। तीसरा है आपका लिग्नाइट। कौन सा है? लिग्नाइट। लास्ट है पीट। ये 4 प्रकार के कोयले पूरे भारत में पाए जाते हैं। मतलब कोयले का प्रकार है, विश्व में भी यही पाए जाते हैं, एंथेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया जाता है? आपका बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है जी? बिटुमिनस पाया जाता है, ठीक। अब इसका उत्खनन देखे थे भगवान, क्या देखे थे भगवान? इसका उत्खनन आप लोगों को बताया था। कोयला कौन उत्खनन करता है? SCCL। SCCL की स्थापना वर्ष कब है? 1985 में है जी। इसका स्थापना, इसका मुख्यालय 2 जगह बताया हूँ, एक बिलासपुर, एक विश्रामपुर। अब विश्रामपुर आपको बोला हूँ भगवान, कौन से ज़िले में है आप लोग बताना, इसको आप लोग बताओगे, ठीक है। अब उत्खनन देख लिए, कहाँ? SCCL में होता है। कहाँ होता है? SCCL में होता है, ओके। अब जो कोयला है, कोयले के हम लोग क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को मैप बनाना पड़ेगा, नक्शा। हम लोग, मैं एक एक चीज़ को थोड़ा सा डील से बता रहा हूँ। जैसे अपन कोयला पढ़ रहे हैं ना, तो कोयले का मैं बता दिया आपका इसके कौन सी चट्टान में पाया जाता है, मात्रशिला चट्टान बता दिया। उसके बाद इसके प्रकार बता दिए, इसका उत्खनन बता दिया। इसके साथ साथ मैं आपको इसको मानचित्र से, आपको ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में पाया जाता है। ये हुआ सरगुजा संभाग, ये हुआ बिलासपुर संभाग। कौन सा? बिलासपुर संभाग। तो सरगुजा संभाग में ये हुआ मनेंद्रगढ़, कोरिया, साथ में बोलते जाइए, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और ये जसपुर। तो आपका जो कोयला क्षेत्र, उसको अलग करता हूँ ना, अलग कलर में। ये जो कोयला है ऊपर के इस सभी जिलों में पाया जाएगा, एक जिला छोड़ दो, कौन सा? जसपुर। और साथ में साथ आपका ये जो बिलासपुर ज़िला है, बिलासपुर ज़िले में यहाँ पे आपका कोरबा और रायगढ़, इस कोरबा और रायगढ़ के ये एरिया, इतने एरिया में क्या पाया जाता है? आपका कोयला। कोयला वैसे काले कलर का होता है, मैं इसको काला ही कर दिया। याद रखना, अगर कोयला बोलता है, क्या बोले? अगर कोयला बोले तो दिमाग खट से ऊपर एरिया जाना चाहिए। ऊपर एरिया, इतने एरिया में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। कहाँ पे? ऊपर एरिया में मनेंद्रगढ़ में। कहाँ पे? मनेंद्रगढ़, एक कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा और रायगढ़, इतने एरियो में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अब जैसे मनेंद्रगढ़ है, कोयला है, इसके अंदर में भी जगह हैं, उनका नाम मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा है उसको मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ों को तो नहीं बताऊँगा, हर चीज़ें आपको याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना है कि कोयला कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। कहाँ पाएगा जी? उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में कहाँ? उत्तरी भाग में सरगुजा संभाग के पूरे ज़िले में, एक ज़िले छोड़ दो, और बिलासपुर में, कोरबा और रायगढ़ में। कहाँ पे? कोरबा और रायगढ़ में आपका कोयला पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? आपका कोयला पाया जाता है, ठीक। अब
देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला जिला है मनेंद्रगढ़। कौन सा है आपका? ये मनेंद्रगढ़। कौन सा जिला है आपका? मनेंद्रगढ़। ओके जी, कौन सा जिला है आपका? मनेंद्रगढ़। ये मनेंद्रगढ़ जिला। इस मनेंद्रगढ़ जिले में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट जो जगह है वो बताता हूँ मैं, हर जगह नहीं बताऊँगा। इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, चिरमिरी। चिरमिरी कहाँ पे? चिरमिरी में एक। दूसरा है आपका कुरसिया की पहाड़ी। कौन है? कुरसिया की पहाड़ी। जगह तो बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट जो है उसको बता रहा हूँ। मनेंद्रगढ़ में चिरमिरी और कुरसिया की पहाड़ी। मनेंद्रगढ़ से आगे बढ़े कोरिया। कहाँ बढ़े जी? कोरिया। आप लोग, जैसा मैं लिख के बताता हूँ, उस चीज़ों को आप लोग को पीडीएफ में चाहिए। वैसे मैं कई वीडियो का जो है उसको पीडीएफ में डाल देता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये पीडीएफ में चाहिए तो इसके लिए कमेंट कर सकते हो, या जो टेलीग्राम में जुड़े हैं वो टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर हमको पीडीएफ में चाहिए जो आप बताते हैं, मैं उसको फिर डालूँगा। नहीं तो फिर मैं पीडीएफ से क्या है उसको हटा देता हूँ। क्या है, कई लोगों को हो सकता है पसंद है, कई लोगों को ना पसंद हो, इसीलिए मैं हटा देता हूँ। ओके, कोरिया जिला। कोरिया जिला में पढ़ते हैं। कोरिया में कहाँ कहाँ जाएंगे जी? कोरिया में एक तो है आपका सोनहट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सोनहट कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। सोनहट चर्चा। और आपका कौन सा है? झिलमिली। सर ऐसे नाम याद कैसे होंगे? याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। ये जो सोनहट है ना, सोनहट जो है एक अर्ध कुकिंग है। क्या है? सेमी कुकिंग खान है। ठीक है, अर्ध कुकिंग। ठीक, अर्ध कुकिंग है। कौन? सोनहट अर्ध कुकिंग है। हो गया कोरिया। कोरिया के बाद आपका सूरजपुर आता है। सूरजपुर में आपका रामकोल याद रखो। क्या है? रामकोला। और एक विश्रामपुर। क्या है आपका? विश्रामपुर जो SCCL का दूसरा मुख्यालय, उप मुख्यालय, जिसको मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला था। ठीक, विश्रामपुर। सूरजपुर के बाद अपन चलते बलरामपुर। कहाँ चलते हैं जी? बलरामपुर में आपका ताता पानी याद रखो। क्या है? ताता पानी। क्या है आपका? ताता पानी। सरगुजा में कहाँ पे अपन? सरगुजा में लखनपुर। कहाँ पे? आपको लखनपुर। ठीक, इतना है। बाकी चीज़ें कोरबा बचा, रायगढ़ बचा। ये बहुत, इसका डीपली मेरे को अब बताना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत है वहाँ पे। छोटे छोटे नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि कोरबा में हम लोग देखेंगे दीपका गेवरा, कुसमुंडा है, मुकुंद घाट है, हसदेव घाटी है, ये एरिया है। तो इसके लिए आप लोग मेरे को कमेंट करो कि सर इसका एक वीडियो बना दो। कोयले के जो क्षेत्र हैं, कोयले के, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोयले के जो क्षेत्र हैं या जो भी खनिज का क्षेत्र है, जो भी खनिज के जो क्षेत्र हैं उनसे क्वेश्चन आता ही आता है ना। अभी रिसेंटली PSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप लोग अगर बोलते हो सर इसका एक अलग से वीडियो बना दो, तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा इनके क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप लोगों के वीडियो और कमेंट के हिसाब से। लगभग मेरा 50 आप लोग लाइक और 30 कमेंट, ये अगर होता है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 2-4 दिनों में अगर हो जाता है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग ये तो कोयले का पढ़ लिए, लोहा और बाकी खनिज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लगभग मेरे को बताते 29 मिनट हो गया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, लगभग हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन सॉल्व करते तक ये जो है वीडियो लगभग 40 मिनट का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा होगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिट का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, SCCL का मुख्यालय क्या है? SCCL की स्थापना कब हुई थी?
1985, इसका डेट भी याद रखना 28/11/1985। कब? 28/11/1985। ओके जी, कब हुए हैं? 28/11/1985। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मैं 2 जगह बताया हूँ आपको। एक तो बताया हूँ बिलासपुर और एक है आपका विश्रामपुर। कहाँ है आपका? विश्रामपुर। बिलासपुर और विश्रामपुर। इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। क्या होगा भगवान इसका? इसका आंसर होगा विश्रामपुर। ठीक है भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले के संचित भंडार स्थित है। कोयले के संचित भंडार स्थित है कहाँ है? अपन अभी पढ़ते आए हैं कहाँ पे? विश्रामपुर में। सेकेंड मुख्यालय है, उप मुख्यालय है, इसीलिए क्या हो जाएगा? विश्रामपुर। नेक्स्ट देखते हैं। तातापानी कोयला क्षेत्र किस जिले में है? देखो अभी मैं कोयला पढ़ रहा था ना, आप लोगों को क्षेत्र बता रहा था, तो ये कौन से जिले में है? जो तातापानी रामकोल है आपका बलरामपुर जिले में। इसका आंसर हो जाएगा बलरामपुर। आप लोग ना जी एक भरोसा करके अगर पढ़ोगे ना, बस एक भरोसा करके, मैं नहीं बोलता कि मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना, मैं उनका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। आप लोग एक भरोसा करके पढ़ो। मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो चाहे आपका थ्योरी क्वेश्चन हो, मैं एकदम चुनिंदा एमसीक्यू क्वेश्चन या थ्योरी लेके आता हूँ जो पेपर में आने लायक। मैं फिजूल की चीज़ें आप लोगों को नहीं बताता। बताना रहता तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ना, वो मैं 40 करा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फालतू नहीं बताता। जो काम का है वही बताता हूँ। जो जैसे हम लोग थ्योरी पढ़े, तातापानी रामकोल कहाँ है? बलरामपुर में। हम लोग पढ़े हैं, उसका ही मैं आपको क्वेश्चन डाला हूँ और आए हुए क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी भी अच्छे से पढ़ो और ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड फील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? कोयला क्षेत्र नहीं है। जो नहीं है उसको अंडरलाइन करके चलना, क्योंकि पेपर हाल में बहुत ज़्यादा गलती हुआ है, मेरे से हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, होता ही है। ठीक, तो कोयला क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? बोरिया डिपू कोयला क्षेत्र नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है? लौह क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है जी? आपका लौह क्षेत्र है। कौन सा? बोरिया डिपू। और कौन से ज़िले में है? आपका राजनांदगांव ज़िले में। कौन से ज़िले में है? राजनांदगांव ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका छत्तीसगढ़, 2 मिनट, क्या हो गया ये? शायद सेकेंड रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है, बंद हो जा भाई। हाँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ जी? छत्तीसगढ़ में। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस्म का कोयला अधिक पाया जाता है? देखो कोयले के मैं 4 प्रकार बताया। कितने प्रकार? 4 प्रकार। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला पाया जाता है? आंसर करिए कौन सा कोयला, कमेंट करिए आप लोग। बिटुमिनस। कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। ओके जी। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क में समृद्ध है? लौह अयस्क में समृद्ध है। तो आपका मैं उत्तरी क्षेत्र तो कोयला बताया था। ठीक, उत्तरी क्षेत्र क्या बताया था? आपका कोयला। और दक्षिणी क्षेत्र आपका लोहा। याद रखना, वैसे भी जब मैं भू प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाया था तो लोहे के बारे में वहाँ जिक्र किया था। तो दक्षिणी क्षेत्र क्या है? लोहा है। तो बैलाडीला जो है आपके लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व प्राप्त होती है? सबसे अधिक राजस्व, देखो छत्तीसगढ़ का टोटल राजस्व आपका 27% है। कितना है? 27%। इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? कोयले का है। किसका है जी? कोयले का। ठीक, कोयले का। लेकिन रॉयल्टी बोलेंगे, रॉयल्टी अगर बोलता है तो देखो कोयला और लोहा दोनों में वजन कौन सा है? लोहा वजन होगा। आप चाहे कितना भी कोयला रख लो और लोहा रख लो, लोहा ही वजन होगा। तो रॉयल्टी में पहला स्थान किसका है? कोयले का, लोहा का। किसका है? लोहा का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन। अरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये बताना है किस जिले में स्थित है। कौन सा? अरी डोंगरी लौह अयस्क किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। कहाँ है जो अरी डोंगरी लौह अयस्क है? लौह अयस्क पूछे ना, ये कौन से ज़िले में है? कांकेर ज़िले में है। कौन से ज़िले में है जी? आपके कांकेर ज़िले में है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी खान भिलाई स्टील कारखाने को लौह अयस्क की पूर्ति होती है? ठीक, जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2017 का क्वेश्चन है,
व्यापम का क्वेश्चन है। जब पूछा गया था तो जो लौह अयस्क का भिलाई स्टील प्लांट सुने होंगे, उसको लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है, कहाँ से होती थी उस समय, आपका दिल्ली राजराज से होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ, अभी प्रेजेंट में कहाँ से होता है जी, रावघाट से। कहाँ से होता है, रावघाट माइन से होता है। रावघाट माइंस कहाँ है, आपका कांकेर जिले में। कौन से जिले में है जी, आपका कांकेर जिले में है। ओके, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लौह अयस्क निक्षेप में समृद्ध है। लौह अयस्क में समृद्ध है। अब मैं बताया था लौह कहाँ पे है, आपका दक्षिण एरिया में है, ठीक है, दक्षिणी एरिया में है। दक्षिण एरिया में इनमें से कौन सा है, देखो दंतेवाड़ा दक्षिण एरिया में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ओके जी, आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, लगभग कितना हो गया जी आपका 35 मिनट। तो 35 मिनट आपका वीडियो देख रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों के लिए कुछ करो। ये मेरा पर्सनल नंबर 7566199260, जिनको भी इस जो सब टॉपिक है उसका PDF चाहिए, वहाँ पे आप मेरे को सेंड PDF करिए, मैं आपको PDF वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। और जो टेलीग्राम चलाते हैं उनके लिए टेलीग्राम लिंक पे डला रहेगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ओके जी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन 11वां बोलता है, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, भारत की बोला है ना, किसकी, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ है। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बैलाडीला में होगा। कहाँ पे, बैलाडीला में। कहाँ पे, बैलाडीला में। अब आप बोलते होंगे सर आप टिक तो लगाते हो, उसको डिलीट कर देते हो। ऐसा नहीं है जी। मान लो पहला क्वेश्चन का आंसर ए है, दूसरा क्वेश्चन का बी है। PDF के लास्ट में आप लोगों को लिए मैं दे दिया हूँ आपकी सुविधा के अनुसार से, ताकि आप लोग जब भी सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें तो एक पेपर लें, रफ कापी, वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा 5 करके लिख लें। अब स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ए का ए, 2 का बी, 3 का डी, ऐसा आप लिखते जाइए। वहाँ पे देखिए आप कितना सही बनाते हैं, कितना गलत बनाते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को जांचिए। लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के एक दिन बाद उसको रिकॉल करने के लिए फिर से उसको आप लोग कॉल कीजिए। छत्तीसगढ़ का चैप्टर आपका 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएगा। अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिए ना, 20 से 25 क्वेश्चन आपके पके पुकाए हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलाडीला, ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क अधिक पाया जाता है। लौह अयस्क अधिक पाया जाता है तो हम लोग पढ़े हैं, कौन सा लौह अयस्क अधिक पाया जाता है। लौह अयस्क के बारे में देखेंगे हम लोग, अभी देखे नहीं हैं, सिर्फ कोयले का देखे थे। किसका देखे थे, कोयले का। नेक्स्ट वीडियो में अपन लौह का भी देखेंगे। लौह अयस्क हमारे यहाँ भी 4 प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार से, 4 प्रकार से। एक प्रकार है लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। 4 प्रकार से लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट पाया जाता है। कौन सा, हेमेटाइट पाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो भैया मेरे हेमेटाइट के लिए क्या है, हेमेटाइट तो लोहा के लिए हेमेटाइट है। अब इसको रिलेटेड करके कैसे पढ़ें, मैं अपना जो पढ़ा हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे कोयले के लिए मैं पढ़ा था, बताया क्या, बिट्टू काला है और कौन सी जाति का है, गोंड जाति का है। ये होगा कोयले के लिए। लोहा के लिए क्या पढ़ा हूँ मैं, लोहा के लिए आपका ल से लोहा और ह से हेमेटाइट। यहाँ पे दिख रहा है लोहा, लोहा में ल से लोहा, ह से हेमेटाइट, क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट इसका प्रकार है। ऐसे रिलेटेड करके मैं इसको पढ़ा हूँ, वैसे आप भी पढ़ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, बक्साइट किसका अयस्क है। जो बक्साइट है किसका अयस्क है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। बक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। जसपुर समरीपाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। जो जसपुर एरिया है ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा होगा, ठीक। इस एरिया में, इस एरिया को जसपुर समरीपाट बोलते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका बक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है भगवान, बक्साइट पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बक्साइट। ओके, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कटिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में है। 2021 में पूछा गया था, कटिया पचरी चूना क्षेत्र
किस जिले में है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा रायपुर जिला। कहाँ होगा इसका आंसर, आपका रायपुर जिला होगा। क्या होगा आपका, रायपुर जिला इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, रायपुर जिला इसका आंसर होगा। कटिया, पचरी, चुना क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, रायपुर जिले में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है। जो फुटका पहाड़ है वो क्यों प्रसिद्ध है, आपको बताना है। कौन सा पहाड़, फुटका पहाड़। फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है, लोहा के लिए, बक्साइट के लिए, टिन के लिए, हीरा के लिए। फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है। जो फुटका पहाड़ है ना जी, किसके लिए प्रसिद्ध है, फुटका पहाड़ आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पहाड़, फुटका पहाड़। और फुटका पहाड़ कहाँ है, ठीक है जी, जो फुटका पहाड़ है लोहा के लिए नहीं, सॉरी, बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, आपका बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, कुदरवाही में किस खनिज का संचित भंडार है। जो कुदरवाही है, देखो कुदरवाही कौन से ज़िले में है, आपका कोंडागांव ज़िले में। ये मेरा थोड़ा सूख जा रहा था, छोड़ रहा है, कोंडागांव ज़िले में। कौन, पेन सूख जा रहा है तो ना, कोंडागांव ज़िले में। और कुदरवाही में कौन सा चीज़ पाया जाता है, ये बताना है आपको। कौन सा पाया जाता है, कुदरवाही में आपका बक्साइट है। कौन सा है, बक्साइट। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड करके पढ़ना है। कुदरवाही में कौन सा है, बक्साइट पाया जाता है। कौन से ज़िले में, आपका कोंडागांव ज़िले में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर अधिकांश कहाँ पाया जाता है। जो सीमेंट है छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ है तो ये मैदानी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ में सीमेंट पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा। 18 का। 19वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं। किस समय के हैं, छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर पाए जाते हैं वो निम्न विंध्यन के हैं। कौन से, निम्न विंध्यन के चूना पत्थर हैं। लास्ट 20वां क्वेश्चन, आप लोग बोल रहे होंगे बहुत लंबा कर दिए सर, लेकिन क्या करें, थ्योरी पढ़ाने से थोड़ा लंबा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, चूना पत्थर किस तरह का सेल है। जो चूना पत्थर है किस तरह का सेल है, चूना पत्थर एक औषधि प्रकार का सेल है। कौन सा है, औषधि प्रकार का सेल है। कौन सा है, चूना पत्थर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे। आपके कितने, 20 MCQ क्वेश्चन देखे। मैं सेकेंड पार्ट जल्द लेके आऊँगा, वहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे। वहाँ पे थ्योरी में कोयला पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद वहाँ पे लोहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लोहा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे देखो मैं आंसर दे दिया हूँ, ये आपका इधर मिट गया, मैं इसको अच्छे से बना के दे दूँगा। ओके, ये चीज़ें 2 मिनट, हाँ, ये बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए रखे रहूँगा। ओके, तो आप लोगों को वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ओके जी, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।